हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 18 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि पहली बार मनाया जा रहा है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जा रहा है? तो फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है आपका 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को। देखिए, जो आपका 14 जनवरी है उस दिन आपका आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया गया। क्या? आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। उसके अलावा 14 जनवरी को ही आपका FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को आपका आर्मी डे था और 16 जनवरी को क्या है? नेशनल स्टार्टअप डे, जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया की क्या है? बैकबोन है। 16 जनवरी को क्या हुआ? नेशनल स्टार्टअप डे हुआ, जो कि पहली बार हुआ। जो DPIIT है, DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो पूरे वीक जो है इस नेशनल स्टार्टअप डे को सेलिब्रेट करेगा। इस बार 2022 में नेशनल स्टार्टअप डे के 6 थीम हैं आपके, 6 थीम्स। पहला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर्स, तीसरा है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, चौथा आपका बिल्डिंग चैंपियंस इन मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा है नजिंग द DNA और लास्ट है आपका ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स। तो ये 6 थीम है आपके। अगर बड़ा एग्जाम दे रहे हैं तो 6 थीम के नाम याद रखिएगा। 2013 में इंडिया में 4000 पेटेंट फाइल होते थे। 2020-21 में ये 28,000 हो गए हैं। तो इसका मतलब स्टार्टअप काम कर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 2014 में इंडिया की रैंक थी 81st। कितनी थी? 2014 में इंडिया की रैंक थी 81st और 2021 में है 46। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक अच्छी हुई है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 2016 में स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, उसका तो फर्क है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंडेमिक बिलेनियर्स। ये एक रिपोर्ट है, किसने रिलीज की है? तो पैंडेमिक बिलेनियर्स, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। किसने? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। तो कोविड-19 आया, आपको पता ही है, कई सारे लोगों की जान ले गया। आप यहाँ पे देख पाएंगे कई सारे लोगों की जान ले गया कोविड-19, लेकिन वो इस पैंडेमिक के दौरान बिलेनियर्स बना गया। तो ये नाम है रिपोर्ट का, पैंडेमिक बिलेनियर्स। इंडिया, चाइना, जापान, हांगकांग, हर जगह जो है करोड़पति अरबपति लोगों की संख्या बढ़ी है। एशिया पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो जो बिलेनियर्स हैं यानी अरबपति लोग, वो लगभग 33% बढ़े हैं। मार्च 2020 में 803 अरबपति थे, जो कि नवंबर 2021 आते आते 1087 हो गए हैं, याद रखिएगा। बाकी आपके लिए करोड़पति को मैंने नहीं, आप रहने दीजिए। हालांकि 2025 तक करोड़पति की संख्या में 58% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल 1942 में स्थापना हुई थी, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन आया था। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। डायरेक्टर कौन है ऑक्सफैम के? गैब्रिला बुशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन। सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन ये लॉन्च किया गया है केरल में। ये देख लीजिए, हाल ही में केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन लॉन्च किया गया है। केरल बहुत चर्चा में है, क्यों? जो आपका कोची डिस्ट्रिक्ट है केरल का, वहां पर इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो रन की जा रही है। साथ ही साथ केरल में 2023 में क्या होने जा रहा है? फर्स्ट एवर T20, जो डेफ का होता है ना, बहरे लोगों का क्रिकेट टूर्नामेंट, वो होने जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है डेफ के लिए। तो केरल में हर चीज़ हो रही है। हाल ही में सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन भी लॉन्च किया गया। तो पूरे देश में पहली बार इस तरह का कोई कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों की, जैसे DPSP हुआ, मौलिक कर्तव्य हुए, प्रस्तावना हुआ, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत से 10 से 15 लोग चुने जाएंगे और म्यूनिसिपैलिटी से 20 से 25 लोग, उनको सीनेटर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रियम्बल है संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो भी है वो बनाने के लिए वो मलयालम में दिया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना याद रखिएगा। कब अपनाई गई थी प्रस्तावना? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना अडॉप्ट की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस सेक्टर में डिजिटल स्टैक बनाने का अप्रूवल दे दिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल स्टैक बनाएगा। डिजिटल स्टैक क्या होता है? डिजिटल स्टोर होता है, इसमें
फार्मर्स, गवर्नमेंट स्कीम सबकी जानकारी रहती है। तो एग्रीकल्चर डाटा पर डिजिटल स्टैक बनाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। देश में जितने भी फार्मर्स हैं यानी एवरी फार्मर्स, उनको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा इस एग्री स्टैक में। तो फर्स्ट एवर एग्री स्टैक बनने जा रहा है जिसमें फार्मर्स का डाटाबेस होगा, साथ ही साथ इन डाटाबेस को गवर्नमेंट की स्कीम से लिंक कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो एग्री स्टैक है इसको फाइनलाइज कौन कर रहा है? इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। कौन? इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको आइडिया कहते हैं। आइडिया इस एग्री स्टैक के लिए एक आर्किटेक्चर बनाएगा। अभी से मतलब कि पहले से ही एग्री स्टैक के लिए 5 कंपनी के साथ MOU साइन किया जा चुका है। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो यूनिफाइड फार्मर इंटरफेस बना रहा है, जैसे UPI है आपका, सेम वैसे ही यूनिफाइड फार्मर इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बॉर्न मिसाइल सिस्टम किसने टेस्ट किया है? तो हाल ही में रेल के द्वारा मिसाइल लॉन्च की गई है नॉर्थ कोरिया द्वारा। ये देख लीजिए, मतलब रेल से ही मिसाइल लॉन्च कर दी है। देख रहे हैं आप, अमेरिका के साथ टेंशन चल रहा है और ये रेल से मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। कौन? नॉर्थ कोरिया। देख लीजिए आप, नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के साथ चलते हुए टेंशन के बीच में रेलवे से 3 मिसाइल जो है टेस्ट कर ली जनवरी 2022 के दौरान। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। रेलवे से चेक करने का पर्पज़ ये है, मतलब कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कि मिसाइल कहाँ पर है। 800 किलोमीटर की रेंज है इन मिसाइल की, तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दिन पहले साउथ कोरिया ने क्या किया था? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को। और ख़ास बात क्या थी? साउथ कोरिया पहली कंट्री बन गई थी जिसने बिना न्यूक्लियर वेपन के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रिपेयर कर ली है। याद रखिएगा, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके पास, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये पहली कंट्री है वर्ल्ड में। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो आप यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है नॉर्थ कोरिया। कैपिटल है पेंगोंग। करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। सुप्रीम लीडर हैं आपके किम जोंग उन। ये बॉर्डर आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, इसको कहते हैं DMZ, डी मिलिटराइज्ड जोन, या फिर 38 डिग्री पैरेलल भी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भेल द्वारा कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो पहली बार भेल ने कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट बनाया है हैदराबाद में। तो भेल का जो हैदराबाद यूनिट है, पहली बार उसने कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट बनाया है। मेथनॉल आपको पता ही है, हाईली इन्फ्लामेबल होती है, जहरीली गैस होती है या फिर जहरीला लिक्विड होता है। इंडिया में पहली बार भेल द्वारा बनाया गया है कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट। ये भेल के हैदराबाद यूनिट बनाया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बाकी ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करें, 1964 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नलिन सिंघल CEO हैं भेल के। तो इंडिया का पहला भेल द्वारा निर्मित कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ पर है? हैदराबाद में, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, ये किसने इसका विमोचन किया है? स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, इसका विमोचन किया गया है जितेंद्र सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह जी द्वारा, मेरे ख्याल से यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड का क्या किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है। ये स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है। इसको IIT एलमनी ने बनाया है। IIT एलमनी मतलब कई सारी IITs का ग्रुप। तो स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या होगा? देखिए, पहली बात तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। इसमें आपके वाटर ATM भी होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज़ किया गया है, सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया है। तो याद रखिएगा, स्वजल वाटर प्राइवेट लिमिटेड, IIT एलमनी ने बनाया है इसको, जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। इंडिया की ओल्डेस्ट IIT है IIT खड़गपुर। कहाँ पर है? खड़गपुर में ही है, 1951 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोरैप, ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? इकोरैप, नाम याद रखिएगा, इकोरैप SBI ने रिलीज की है। किसने? SBI। ये देख लीजिए, हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम ने इकोरैप रिपोर्ट रिलीज की है। ये लेटेस्ट एडिशन है रिलीज का रिपोर्ट का। इकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 22 के दौरान 9.5% के हिसाब से ग्रो करेगी। कितना? 9.5%। हालांकि जो NSO का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है
उसने 9.2% कहा है। तो SBI की जो इको रैप रिपोर्ट है उसमें 9.5% कहा गया है, और जो NSO का डाटा है फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट का, उसमें 9.2% कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक ने कुछ और कहा है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया कुछ दिन पहले ही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो जुलाई 1955 में स्थापना की गई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। देखिए, पहले इंडिया में प्रेसिडेंसीज बैंक थी। 1921 में क्या हुआ, प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यही इंपीरियल बैंक बाद में 1955 में SBI बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुल्फ वोल्केनो, यानी भेड़िए जैसा ज्वालामुखी, वुल्फ ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट विटन, ये कहाँ स्थित है? तो वुल्फ वोल्केनो ये है आपका गैलापागोस आइलैंड पे। कैसे? ये देख लीजिए, वुल्फ वोल्केनो गैलापागोस आइलैंड पे कैसे? क्योंकि वो इक्वाडोर का आइलैंड है, आपको ये पता होना चाहिए। वुल्फ वोल्केनो हाल ही में चर्चा में था, गैलापागोस आइलैंड पे दिखाई पड़ा है, जो कि इक्वाडोर का आइलैंड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इधर बढ़ेंगे, आपको इक्वाडोर के आगे गैलापागोस आइलैंड मिल जाएगा। तो लगभग 1701 मीटर इसकी ऊंचाई है वुल्फ वोल्केनो की। बस इक्वाडोर का है, गैलापागोस आइलैंड पे है। हाल ही में यहाँ पर इरेप्शन देखा गया है। इक्वाडोर आप देख लीजिए, क्विटो इसकी कैपिटल है, करेंसी क्या है? US डॉलर। प्रेसिडेंट है गिलेर्मो लेजो। तो बस इतना याद रखिएगा, वुल्फ वोल्केनो हाल ही में चर्चा में था, कहाँ पे है? गैलापागोस आइलैंड पे, इक्वाडोर के पास। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर सारा डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप कुछ पढ़ने में रह गए हैं तो फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एवर थिरुवल्लुवर डे किस ईयर मनाया गया था? तो पहली बार थिरुवल्लुवर डे 1935 में मनाया गया था। कब? 1935 में। तो फिर से मनाया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या है, श्रद्धांजलि अर्पित की है तमिलनाडु के पोएट और दार्शनिक थिरुवल्लुवर जी को, थिरुवल्लुवर डे पर। देखिए, जो थिरुवल्लुवर डे होता है वो 15 से 16 जनवरी को मनाया जाता है पोंगल सेलिब्रेशन के तौर पर। पोंगल तमिलनाडु का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तो थिरुवल्लुवर ये तमिल कवि थे, इन्हीं की याद में हर वर्ष 15 या 16 जनवरी को थिरुवल्लुवर डे मनाया जाता है। पहली बार 1935 में मनाया गया था थिरुवल्लुवर डे, आपको इतना याद रखना है। 1930 में ये मई में मनाया जाता था, बाद में 1935 को जनवरी में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू बुक हाल ही में चर्चा में थी, ये किसका मैनुअल सिक्योरिटी गाइडलाइंस है? तो ब्लू बुक SPG की मैनुअल सिक्योरिटी गाइडलाइन है। पंजाब में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सिक्योरिटी वायलेशन हुआ है, तो उसमें ब्लू बुक चर्चा में थी। ब्लू बुक का काम होता है इसी हिसाब से जो SPG होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, वो अपनी रणनीति बनाता है। तो ब्लू बुक क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड यानी SPG की सुरक्षा का मैनुअल है, जो कि होता है प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो काफिला था 20 मिनट तक पंजाब में अटका रहा हाईवे पे, एक ब्रिज के ऊपर। बाकी ये तो अलग बात है। SPG स्टेट पुलिस और अदर ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी प्लान बनाता है, जिसको कहते हैं ब्लू बुक, याद रखिएगा। SPG इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इसको बनाया गया 1988 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 1988 में SPG को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया। हालांकि ये जो स्थापना थी वो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद यानी अप्रैल 1985 में हो चुकी थी। डायरेक्टर है अरुण कुमार सिन्हा। तो क्वेश्चन हमारा, इंडिया डिजिटल समिट हाल ही में इसका कौन सा एडिशन पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है? तो कॉमर्स मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी, उन्होंने इंडिया डिजिटल समिट का 16वां एडिशन 16th एडिशन इनॉग्रेट किया है। कहां पर? डिजिटल रूप से इनॉग्रेट किया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी द्वारा वर्चुअल तरीके से इंडिया डिजिटल समिट का 16वां एडिशन इनॉग्रेट किया गया है, 2022 में हो रहा है। ये इंडिया डिजिटल समिट 2 दिनों तक चलेगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? IAMAI यानी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, IAMAI द्वारा इंडिया डिजिटल समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। थीम क्या है इस बार 16वें एडिशन का? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। इंडिया डिजिटल समिट जो इंडिया की डिजिटल इंडस्ट्री है उसका ओल्डेस्ट इवेंट है। जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने लीप इवेंट है उसको भी अनवील किया है। लीप क्या है? स्टार्टअप इकोसिस्टम को
मजबूत बनाएगा हमारे देश में। तो लीप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस, प्रमोट, ये है लीप का फुल फॉर्म। इंडिया डिजिटल समिट 16वां एडिशन पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है और लीप को भी लॉन्च किया है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, लीवरेज, इनकरेज, एक्सेस, प्रमोट। बात करते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? अमित अग्रवाल, ये आपको याद रखना। लक्ष्य सेन, इन्होंने 2022 के इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीता है। लक्ष्य सेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। ये देख लीजिए, ये हैं आपके लक्ष्य सेन, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। 2022 का इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 2022 का इंडिया ओपन टूर्नामेंट जीता है। लक्ष्य सेन ने किसको हराया? तो वर्ल्ड चैंपियन लो किन यू को हराया है, याद रखिएगा। लो किन यू वर्ल्ड चैंपियन है सिंगापुर के। तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है लक्ष्य सेन ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, बात की जाए 2022 में मेंस सिंगल टाइटल लक्ष्य सेन ने जीता है। तो वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? थाईलैंड की हैं बुसानन, नाम याद रखिएगा, बुसानन। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 लक्ष्य सेन ने जीता है। ये जो इंडिया ओपन है ये एनुअल बैडमिंटन इवेंट है, 2008 से हो रहा है। तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में याद रखिएगा। हाल ही में एक वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है जिनको नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रिंस विलियम द्वारा। नाम क्या उनका? तो नाइटहुड सम्मान यूके में दिया जाता है प्रिंस विलियम द्वारा। हाल ही में क्लाइव लॉयड को, ये देख लीजिए, ये वेस्ट इंडीज के हैं क्लाइव लॉयड, इनको क्या किया गया है? नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इनको सर क्लाइव लॉयड कहा जाएगा। प्रिंस विलियम द्वारा वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड सम्मान मिलने के बाद जो मिस्टर होता है उसको सर कहने लगते हैं लोग, सर। कुछ दिन पहले आपको याद होगा मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जो यूके से आते हैं, उनका नाम क्या है? उनको भी आपके इसी सर उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो वो जरूर याद रखिएगा, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और यूके से आते हैं, ठीक है। फार्मूला 1 सबसे ज़्यादा जीती है उन्होंने, लुइस हैमिल्टन। हाँ, लुइस हैमिल्टन को ये आपका नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, यानी पदवी दी गई थी। पंडित बिरजू महाराज निधन हो गया। कहाँ से थे? तो पंडित थे, बिरजू थे, महाराज थे। ये कहाँ से होंगे? तो आराम से आपको पता हो सकता है, यूपी, ठीक है। जाने माने कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया 83 वर्ष की अवस्था में। तो कथक डांसर थे बिरजू महाराज जी, हाल ही में इनका निधन हो गया। शंभू महाराज, लच्छू महाराज इनके अंकल थे। तो बिरजू महाराज का नाम याद रखिएगा, मैं पिक लगानी भूल गया हूँ। कल मैंने आपको बताया था कमाल खान जो कि एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे, उनका भी निधन हो गया। तो ये दोनों लोग यूपी से हैं। खास बात ये है। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।